मेरे साथ तो मोहम्मद अली शाह जुड़ गए हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा और उन्हीं से पूछने की कोशिश करूंगा। मोहम्मद अली शाह, आप तो नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में रहे होंगे। उल्फा का आतंक आपने देखा है कि किस तरीके से उल्फा भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा है, और ऐसे में उल्फा के सैन्य चीफ कमांडर परेश बरुआ को रियायतें बढ़ती जा रही हैं। वो परेश बरुआ जो चीन में मौजूद है, वो परेश बरुआ जो भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचता रहा है, वो परेश बरुआ जो भारत से असम को अलग करना चाहता है, उसकी आपने मौत की सजा माफ कर दी। आपने वहां के पूर्व मंत्री बाबर को जिसे कि मौत की सजा थी, आपने उसे माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में हथियार सप्लाई का काम करता है। उसने शेख हसीना पर हमला करवाया, उसने 24 लोगों की हत्या कर दी। तो ये जो संकेत हैं, वो संकेत तो यही बता रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी देश की इकोनॉमी पर। आपका कपड़ा उद्योग में आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम था। बांग्लादेश के कपड़े पूरे विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। सबसे सस्ते कपड़े 80 पैसे की जो शर्ट है वो 3000 की बिकती है, और आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है। आपको मतलब है कि भारत को नुकसान कौन पहुंचा सकता है, भारत को डिस्टर्ब कौन कर सकता है, वो सारा काम करना है। जी, देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है। और मैं बिल्कुल स्वयं नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में रह चुका हूँ और वहाँ के असम राइफल्स के साथ भी मैंने सर्विस करी है। मेरे को हाल ही में एक कमेंडेशन कार्ड से भी नवाजा गया है असम राइफल्स के एज अ सिविलियन। देखिए, परेश बरुआ का जो इन्होंने जो सजाए मौत थी, इन्होंने लाइफ टाइम में तब्दील कर दी। और ये इन एब्सेंशिया, ये कुछ कंफर्मेशन है नहीं परेश बरुआ है कहाँ पे। वो चीन, कोई कहता है कोई चीन में है, कोई कहता है बांग्लादेश में है, कोई कहता है कहाँ पर है, किसी को कुछ पता नहीं। और ये, और जिस बाबर की बात करते हैं, इनके जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं कई ऐसे से लोग, ये इनके इंटरेस्ट में, हित में क्या काम कर रहे हैं, केवल कुछ भी हो जो हिंदुस्तान के खिलाफ जाए, कुछ भी हो ऐसा। तो ये काम ही ऐसा कर रहे हैं। जैसे आपको मैं स्मॉल एग्जांपल देता हूं। मैं रोजमर्रा का काम होता है, जैसे कि प्याज हो गई, आलू हो गया, शक्कर हो गई, ये कई सारी ट्रेड्स थी हिंदुस्तान के साथ। बांग्लादेश ने रद्द कर दिया हिंदुस्तान के साथ डील। कोई बात नहीं, कर दो, अपने पांव में कुल्हाड़ा मारो। आपको अगर मारना, आपको इतना बड़ा शौक है तो आप डील करने लगे चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ, वेस्टर्न पावर, अन्य यूरोप में अन्य देशों के साथ। आप चीन से फाइटर आप मंगवा रहे हो। कल कोई आप इन्फ्लुएंस हो, अपनी नाक साफ करने को कोई काबिल नहीं है। अपनी नाक साफ नहीं कर पा रहा पाकिस्तान, इनका क्या सफाई करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपका इन्फ्लुएंस गलत हो रहा है। हमने 1971 में हमने ही बांग्लादेश को लिबरेट कराया, हमने ही जन्म कराया इनका, हमने ही वहां पर खून पसीना, अपने फौजी भाइयों ने, मेरे फादर स्वयं लड़े थे 71 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ, खूब लड़े, और उनकी पलटन खूब बहादुरी से लड़ी थी वहां पर। और यही मुल्क जिसकी पैदाइश हमने करी, यही मुल्क आज की तारीख में शेख हसीना के जाने के बाद 4 दिन के बाद वहां पे हिंदुओं में, हिंदू भाइयों बहनों के साथ नरसंहार शुरू हो गया, हिंसा शुरू हो गई। इसकी अभी मेरे ख्याल से वक्त आ गया है हिंदुस्तान का भी, एक एक हर कोई मुसलमान को इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, उठानी चाहिए, और बोला चाहिए कि जो माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रहा है बांग्लादेश में, वो कतई मंजूर नहीं होगा। ये बिल्कुल मंजूर नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा।